पुराने वक्तों की बात है कि बसरा के करीब एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में हिना नाम की एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की रहा करती थी। रात की तारीकी में हिना की जुबान पर कुरान के अल्फाज थे, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। वो हमेशा से एक नेक, पाक दिल और दीनदार लड़की थी, जिसने कुरान को अपना हमसफर बना लिया था। जब इसने आखिरी आयत हिफ्ज की थी तो इसके वालिदैन की आंखों में फख्र के आंसू थे। इसके वालिद कमाल साहब अपनी अच्छाई और नरम जोई की वजह से मोहल्ले में बड़े मुअज़्ज़िज़ समझे जाते थे, मगर माशरती रिवाजों ने इनके दिल में गहरी जड़ें पकड़ रखी थी। इनके नज़दीक बेटी का रिश्ता तय करना इज्जत और गैरत का मसला था। हिना हमेशा दुआ करती कि इसका शरीक हयात भी दीनदार और नेक हो, मगर जब इसके वालिदैन ने इसकी मर्जी के बगैर इसका रिश्ता एक सख्त दिल और दीन से दूर इंसान से तय कर दिया तो इसकी दुनिया, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। लड़के का कारोबार अच्छा है, खानदान मुअज़्ज़िज़ है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, और क्या चाहते हो? वालिद ने मुस्कुरा कर हिना से कहा। हिना अपने वालिद से कहने लगी, मगर अब्बा, क्या वो नमाज पढ़ता है? क्या वो दीनदार है? बस करो, इतनी छानबीन ना क्या करो, शादी के बाद तुम खुद इसे दीन की तरफ ले आना। हिना के बाप ने उससे कहा। अम्मी ने इनकी बात काट दी और यूं फैसला हो गया। हिना का दिल बेचैन था, मगर वो वालिदैन के एहतराम में खामोश होगी। इसे क्या मालूम था कि यही खामोशी इसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की इब्तिदा बनेगी। शादी की रात हिना के दिल में हजारों ख्वाब थे। इसे उम्मीद थी कि शायद इसका खावंद इसकी बात सुनेगा, इसकी इज्जत करेगा, मगर जल्द ही इसे अंदाजा हो गया कि वो एक कैद में आ चुकी है। हिना का खावंद एक कामयाब कारोबारी शख्स था, मगर दीन से बहुत दूर। तुम्हें ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? ज़िंदगी इंजॉय करो, ये मौलवियों वाली आदतें छोड़ दो। हिना के खामन का ये जुमला हिना के दिल में तीर की तरह लगता। नमाज पढ़े तो वो मजाक उड़ाता। एक दिन जब हिना ने फजर के लिए वजू किया तो हिना का खामन ने गुस्से से कहा कि ये क्या पागलपन है, ना खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो। हिना के लिए ये बातें चुभती थी, मगर वो सब्र करती। चंद महीनों में हिना का खामिन का रवैया मजीद बढ़ता गया। दीनी बात करते ही वो बदतमीजी पर उतर जाता। एक दिन हिना ने अपने खामन को शराब छोड़ने के लिए नरमी से समझाया और इसके हाथ से बोतल लेने की कोशिश की तो वो हिना को जोर से धक्का देकर जमीन पर फेंक देता है। ये ड्रामे मेरे सामने मत किया करो, वो चीखता है। हिना की आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर एक दिन पहली बार इसने हाथ उठाया। हिना ने ना सिर्फ इतना कहा था, मैं हिजाब नहीं उतार सकती, ये मेरा ईमान है। हिना के खामन ने गुस्से में हाथ उठाया और वो जमीन पर गिर गई। इसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वक्त गुजरता गया, मगर हिना के खामन का जुल्म बढ़ता गया। वो ना सिर्फ तंज और गालियों से बल्कि हाथ से भी अपनी मर्जी मनवाता था। एक बार हिना ने अपनी करीबी दोस्त सोनिया को अपने घर पर बुलाया और उसे अपने घर के हालात बताए कि क्या वो तुम पर हाथ उठाता है। सोनिया ने हिना से पूछा। हिना खामोश रही और यही इसका जवाब था, मगर अपने वालिदैन से कहना भी मुश्किल था। इसकी छोटी बहनें थी, इनकी शादियां थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से घर में कोई मसला हो। जब इसकी माँ को हल्का सा बताया तो माँ ने ये कहकर बात खत्म कर दी, बेटा मर्द तो ऐसे ही होते हैं, सब्र करो, दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि हर दिन बिगड़ रहा था। एक रात हिना का खामन नशे की हालत में घर आया। हिना ने दरवाजा देर से खोला क्योंकि वो नमाज पढ़ रही थी। हिना का खामन चीख उठा कि दरवाजा देर से क्यों खोला है? हिना ने खामोशी से कहा, मैं नमाज पढ़ रही थी और आप हर रात इस हाल में घर आते हो, खुदा के लिए शराब छोड़ दें। ये सुनकर वो पागलों की तरह आग बबूला हो गया और हिना को जोर से थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक डाला। लेकिन इस बार हिना ने खुद को जमीन से उठाया। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, हौसला था। हिना अपने शोहर से बोली कि तुम एक जालिम और शराबी इंसान हो और मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी।
یہ پہلا موقع تھا جب ہینا نے خود کے لیے آواز اٹھائی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم سہتا رہے۔ رات بھر ہینا نے اللہ کے سامنے دعا کی، ہمت مانگی اور اگلی صبح قرآن کو سینے سے لگائے وہ گھر کی دہلیز سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ وہ جہنم جیسی زندگی سے نکل چکی تھی۔ ہینا کی کہانی ہمیں صبر دیتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے۔ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو انسان کو اپنے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ خاموشی ظلم کو بڑھا دیتی ہے۔ مشکل وقت میں اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، بس انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت چاہیے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔